आपसे कोई पूछे कि पावर प्लांट से जो बिजली आती है, जो लाइट आती है, वह एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का जो कार्य करता है वह ट्रांसफार्मर करता है। ट्रांसफार्मर जो होता है वह केवल प्रतिवर्ती धारा में ही प्रयोग किया जा सकता है। मेरी बात सुनिएगा आप लोग। ट्रांसफार्मर जो होता है केवल प्रतिवर्ती धारा में ही प्रयुक्त कर सकते हैं। केवल प्रत्यावर्ती धारा को ही एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जा सकता है। दिष्ट धारा को हम लोग ट्रांसफार्मर के द्वारा नहीं भेज सकते हैं। दिष्ट धारा को हम लोग ट्रांसफार्मर के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं भेज सकते हैं। ट्रांसफार्मर के द्वारा केवल प्रतिवर्ती धारा को ही भेज सकते हैं। अब आपसे एक प्रश्न कोई पूछता है कि आखिर जो ट्रांसफार्मर होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। एक बात आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट बनता है, बहुविकल्पी में यह प्रश्न जरूर पूछा जाता है कि ट्रांसफार्मर जो होता है वह किसके सिद्धांत पर कार्य करता है। तो जो ट्रांसफार्मर होता है वह अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। सब लोग याद करो, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। पहला बात सबको याद हो गया होगा, अन्योन्य प्रेरणा के सिद्धांत पर कार्य करता है। और आप अच्छी तरीके से पढ़े होंगे अन्योन्य प्रेरण की जब बात होगी तो इसमें आप पढ़े होंगे कि इसमें दो कुंडलियाँ उपस्थित होती है। पहले कुंडली में बहने वाले धारा के मार्ग में जब हम लोग परिवर्तन करते हैं तो दूसरे कुंडली में जो धारा बहती है उस दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। इस घटना को हम लोग अन्योन्य प्रेरक कहते हैं। इसी तरीके से ट्रांसफार्मर में भी आप देखेंगे कि दो कुंडली उपस्थित होगी, एक प्राथमिक कुंडली, एक द्वितीय कुंडली, माने दो तरीके की उसमें कुंडलियाँ उपस्थित होती है। अब आपको हम बता सकते हैं कि आपसे पूछे कि बताओ ट्रांसफार्मर का प्रयोग आप कहाँ कहाँ करेंगे, तो आप क्या बताएंगे। यानी आपसे कोई पूछा कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर का उपयोग आप कहते हैं कि ट्रांसफार्मर का प्रयोग केवल किसके लिए करते हैं, प्रतिवर्ती धारा। एकदम याद कर लेना आज, प्रतिवर्ती धारा परिपथ के लिए। यानी जो ट्रांसफार्मर आप देख रहे हैं, इस ट्रांसफार्मर का जो प्रयोग होता है, प्रयोग केवल किसके लिए किया जा सकता है बाबू, केवल प्रत्यावर्ती धारा के लिए कर सकते हैं। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा के लिए होता है। इसका प्रयोग हम लोग दिष्ट धारा के लिए नहीं कर सकते हैं। इसका प्रयोग दिष्ट धारा के लिए नहीं कर सकते हैं। दिष्ट धारा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, नहीं कर सकते। किसका प्रयोग, ट्रांसफार्मर के लिए। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं, केवल प्रतिवर्ती धारा के लिए। आप पढ़े भी होंगे प्रतिवर्ती धारा किसे कहते हैं, सबको याद होगा, वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है। वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ बदलता रहता है उसे प्रतिवर्ती धारा कहते हैं। और वह धारा जिसका परिमाण और दिशा समय के साथ नहीं बदलता है उसको दिष्ट धारा कहते हैं। आप सब लोग जानते होंगे बाबू, आप सब लोग जानते होंगे कि ट्रांसफार्मर एक ऐसा युक्ति होता है जो निर्बल धारा को प्रबल धारा में और प्रबल धारा को निर्बल धारा में, यानी कमज़ोर धारा इसके पास आता है तो मजबूत धारा में बदलता है, और अगर मजबूत आता है तो कमज़ोर में बदलता है। ट्रांसफार्मर जरूर आप याद रखेंगे। ट्रांसफार्मर जो होता है कमज़ोर धारा को प्रबल धारा में, और जो प्रबल धारा होता है उसको कमज़ोर धारा में बदलने का कार्य करता है। इसलिए इसका हम लोग ट्रांसफार्मर का प्रयोग करते हैं। अब हम जो बातें करेंगे उसका नाम होगा ट्रांसफार्मर के प्रकार। तो ट्रांसफार्मर के मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप माना होता है बढ़ाना, स्टेप अप को हम लोग कहते हैं ऊंचाई ट्रांसफार्मर, और स्टेप डाउन को हम लोग कहते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। और आपको मैं थोड़ा सा पहले तो एक परिचय दे देता हूँ कि जब भी आपके बात कोई पूछता है कि ट्रांसफार्मर के प्रकार या ट्रांसफार्मर के कितने प्रकार होते हैं, तो सीधे शब्दों में आप कहिएगा ट्रांसफार्मर जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के होते हैं। जिसमें पहला आपका जो होता है उसका नाम होता है ऊंचाई ट्रांसफार्मर। ऊंचाई ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, जिसको आप अंग्रेजी में कहते हैं स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और एक होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, अपचाई ट्रांसफार्मर,
जिसको आप स्टेप डाउन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहते हैं। तो एक आपका होगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एक होगा आपका अपचाई ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर। चलिए, अच्छा देखो, ऊंचाई का मतलब क्या होता है, ये सुनो इधर यार। ऊंचाई का मतलब ये होता है ना कि ये आपके निम्न वोल्टेज को, किस वोल्टेज को, निम्न वोल्टेज को, माने अगर आपसे कोई पूछता है कि ऊंचाई ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, तो आप कहिएगा कि ये निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। ये निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है, इसलिए इसको हम लोग कौन सी ट्रांसफार्मर कहते हैं, ऊंचाई। माने लिख सकते हैं कि यह निम्न वोल्टेज को, निम्न वोल्टेज को एकदम देखा, ऊंचाई का मतलब उच्च करता है। ठीक सुनो, ऊंचाई का मतलब उच्च करता है। निम्न आता है इसके पास, उच्च में भेज देता है। निम्न आता है इसके पास, उच्च में भेज देता है। ऊंचाई का मतलब ये होता है उच्च करता है, बढ़ाता है। दुर्बल धारा होती है, प्रबल करता है। दुर्बल वोल्टेज आती है, प्रबल वोल्टेज करता है। 10 वोल्ट के वोल्टेज आती है, 20 वोल्ट का कर देता है। 30 की आती है, 50 के कर देता है। 50 की आती है, 100 का कर देता है। तो उसी का हम लोग कहते हैं ऊंचाई का मतलब उच्च करना। ऊंचाई का मतलब उच्च करना, माने यह निम्न वोल्टेज को, निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलता है, उच्च वोल्टेज में बदलता है। उच्च वोल्टेज में क्या करता है, बदलता है। कौन सा भाई, अब देखो इसका चित्र हम बनाते हैं, सुन लो क्या होता है ना। इसमें दो धाराएं होती है, एक निवेशी धारा, एक निर्गत। एक निवेशी होती है, जैसे ट्रांसफार्मर की इस तरीके से मान लो बनावट है, तो ये मान लो प्राथमिक कुंडली है। कौन कुंडली है, प्राथमिक। हाई आपका है द्वितीय कुंडली, हाई आपका क्या है बाबू, द्वितीय कुंडली। तो इसमें क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, जो प्राथमिक कुंडली आप देख रहे हैं, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम होती है, यानी यन यस, भाई आप लिखते हैं एनपी जो होते हैं कम होते हैं, यन यस का होता है अधिक। कारण क्या है भाई, कारण ये है कि जो आ रहा है उसमें फेरों की संख्या कम होगी, तो उसमें निम्न वोल्टेज आ रहा है। जितने अधिक फेरों की संख्या होगी उतना ही वोल्टेज हाई जाएगा। तो इसलिए जो द्वितीय, देखो इसमें धारा बाहर से लाया जाता है। इससे आपके यहाँ ट्रांसफार्मर जो लगाया गया है, ये अपचाई है, ये अपचाई है। जो हमारे यहाँ जो गांव देहात में लगता है अपचाई होता है, क्योंकि ये हाई वोल्टेज आता है, लो में करके देता है। 11,000 का वोल्टेज है, डायरेक्टली इसमें आप तार लगाएंगे तो आपका तार गल जाएगा। इसका मतलब 11,000 उस ट्रांसफार्मर में आ रहा है, लेकिन वो लो करके आपको दे रहा है, जिससे आपका बिजली का सप्लाई आ रहा है। तो जो माने बात सुनो, जो आपकी ऊंचाई की बात हो रही है, तो ऊंचाई में जो आएगा, जो जिसके साथ हम लोग ऐड करते हैं, जिसके साथ हम लोग जोड़ रहे हैं, उसमें कुंडली फेरों की संख्या कम होगी, इसलिए हम इसको प्राथमिक कह रहे हैं। इसका काम क्या है, उच्च करना। इसका काम है उच्च करना। जब उच्च कर रहा है तो इसका मतलब इसमें फेरों की संख्या क्या होगी, अधिक होगी। द्वितीय कुंडली में सेकेंडरी, देखो यन यस का मतलब होता है सेकेंडरी, यस का मतलब होता है सेकेंडरी, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीय, यन का मतलब होता है फेरों की संख्या, बी का मतलब होता है प्राइमरी, यन का मतलब होता है फेरों की संख्या। तो इसमें जो प्राथमिक कुंडली होगी उससे फेरों की संख्या कम होगा। देखो इसका मतलब जिधर नोक होता है वो कम होता है, और ये आपका अधिक होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर के बारे में जाने कि ये निम्न वोल्टेज को, याद करो, ये निम्न वोल्टेज को किस वोल्टेज में, हाई वोल्टेज में बदलता है। ये निम्न वोल्टेज को हाई वोल्टेज में बदलता है। अब आओ, अब आते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर। तो अपचाई ट्रांसफार्मर का मतलब क्या होता है कि यह जो होता है ना, यह हाई वोल्टेज माने उच्च वोल्टेज को, उच्च वोल्टेज को, उच्च वोल्टेज को किसमें बदलता है, निम्न वोल्टेज में बदलता है, निम्न वोल्टेज में बदलता है। अब इसमें अगर इसमें आप बनाते हैं चित्र, इसका चित्र बनाते हैं तो इस तरीके से, तो इसमें होता है तब पहला में फेरों की संख्या अधिक होगी, सेकेंड वाला में कम होगा, यानी एन पी का मान अधिक होगा, एन एस का मान कम होगा। तभी न अधिक फेरों की संख्या प्राथमिक है तो हाई वोल्टेज को ले रहा है वो। भाई जितना ही अधिक फेरों की संख्या होगा उतना ही अधिक वोल्टेज को लेगा। तो प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है तो हाई वोल्टेज ले रहा है, और द्वितीय कुंडली देने का काम करता है, द्वितीय कुंडली देने का काम करता है। द्वितीय कुंडली आपके घरों में सप्लाई देने का कार्य करता है। तो जब इसमें द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है तो सप्लाई भी कम जाएगा, वोल्टेज भी कम जाएगा। तो इसका यही रीजन होता है। तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर में देख लो, इसकी ट्रांसफार्मर की संरचना इस तरीके से होती है, और अपचाई में इसकी संरचना इस तरीके से होती है। बोलो, सबको ट्रांसफार्मर के बारे में समझ में आया? कई बार प्रश्न आपसे पूछा जाता है, आप एक एक पॉइंट पढ़ेंगे तभी नहीं क्वेश्चन आप लगाएंगे। चलो, आपका चित्र मैंने बनवाया है। अब आइए ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि।
ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि समझिए। चलिए चले हम लोग का, बोलिए कोई दिक्कत है बताओ। मेरा देश को बोलो। अब आ जाइए तनी ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि के बारे में हम लोग चलते हैं। देखो आप चाई ऊंचाई सब अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके आते हैं, ठीक है। अभी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, अच्छा लगेगा, आप भी सॉल्व सीखेंगे। थ्योरी माने आज हम लोग इसका लगभग समाप्त के कगार पर हैं। आइए अब आइए हम लोग चलते हैं ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि। ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि क्या होता है इसके बारे में तनी जानो। देखो ध्यान से सब लोग, ट्रांसफार्मर की क्रियाविधि अगर आपसे पूछे तो इसके बारे में क्या बताएंगे। देखो मैं चित्र बना रहा हूँ, सब लोग देखेंगे। ट्रांसफार्मर देखेंगे, मैं आपको बना रहा हूँ। कौन से ट्रांसफार्मर बताओ। आप चाय पसंद है कि आप चाय, कौन बनाए बताओ, कौन बनाए बोलो, कौन बना देते हैं। चलो इसमें एक काम करते हैं ना, फेरों की संख्या लगाते हैं। चलो ये फेरों की संख्या अधिक लगा देते हैं, इसमें फेरों की संख्या कम है, ठीक है। तार वगैरह होते हैं सब, इसमें ये डुबाता है। इसमें इसके अंदर तेल डालते हैं। तेल आपका जो होना चाहिए कुचालक होना चाहिए। सोयाबीन का तेल लगाते हैं और अंडिये लगा दो, क्या करें, और अंडिये लगा दो। वो मैंने और अंडी कह रहा है, ये आपका आता है। तो यहाँ पर यन पी लिख दीजिएगा, यन एस कह दीजिएगा, यन पी आपका लिखिएगा। इसकी संख्या अधिक है, यन एस की संख्या क्या है, कम है। चलो तो सुनो ध्यान से, क्या कहेंगे इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली। तन लिख दें प्राथमिक कुंडली। हो गया, हाई पढ़ो, अरे सीख लो। जो टीचर होता है 10 साल पढ़ता है, अब हम ही पढ़े हैं 25-30 साल पढ़े हैं। अभी अपनी पढ़ाई में 25-27 साल पढ़ा हूँ। मैं अपनी पढ़ाई की बात कर रहा हूँ, अभी पढ़ भी रहा हूँ। 30 साल मान लो पढ़ते हुए हो गया मुझे, और 30 साल वो तो मैंने अपनी पढ़ाई पढ़ा। उसके बाद से आपको पढ़ाते हुए मेरा उम्र, मैंने आपको पढ़ाते हुए 12वां साल ही चल रहा है, तब 12 साल मुझे पढ़ाते हुए हो गया। और ये पूरा अनुभव आपके सामने झोंक रहे हैं, ये पूरा अनुभव आपके सामने झोंक रहे हैं कि आप ना पढ़े, मेरा अनुभव ही लेकर के आप जिए तो बहुत आगे जाएंगे। ये टीचर होता है एक ही किताब को पढ़ता है, कहाँ कहाँ से पढ़ाई बेचारा वो सोच सोच कर पढ़ता है, तब बच्चों को पढ़ाता है कि बच्चे इसको ग्रहण करें, बच्चे इसको क्या करें, ग्रहण करें। कितना किताबें हम लोग पढ़े होंगे ज़रा सोचिए। और उन किताबों के जो अच्छी अच्छी बातें हैं, उन किताबों के जो अच्छी अच्छी क्वालिटी है, जो अच्छी अच्छी हम लोगों ने ग्रहण किया, उसको आपको दे रहे हैं और आप उसको ले रहे हैं। फिर आप अपने ज़िंदगी में उसको उतार करके बहुत बड़े इंसान बनेंगे, बहुत अच्छे पद पर हो जाएंगे। समझ रहे बात को। तो वही प्राथमिक कुंडली है, और ये क्या है, द्वितीय कुंडली है। ये प्राथमिक कुंडली और द्वितीय कुंडली। और सुनो, मैं लिखाऊंगा नहीं, खाली समझ लो कैसे ये कार्यविधि, कैसे ये क्रिया करता है। सर्वप्रथम क्या करते हैं हम लोग, अगर ये अपचाई ट्रांसफार्मर है, अपचाई इसलिए है क्योंकि प्राथमिक कुंडली की संख्या, प्राथमिक कुंडलियों में फेरों की संख्या अधिक है, तो वह तीव्रता से ग्रहण करेगा। और इसकी संख्या कम है तो धीमे से निकालेगा, तो कम वोल्टेज का निकालेगा। तो इसका मतलब अपचाई, आपका मतलब होता है घटाना, यानी हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में करना। अब सुनो इधर देखो कुंदन, करना ही है कि जो ट्रांसफार्मर होता है सबसे पहले उसको हम लोग निवेशी वोल्टेज को ला करके प्राथमिक कुंडली से जोड़ देते हैं। निवेशी का मतलब जो डाला जाता है, जो डालोगे निवेशी, जो डालोगे निवेशी, उसी को हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में इनपुट। क्या कहते हैं, इनपुट। तो सर्वप्रथम पावर प्लांट या जो भी माने यंत्र होते हैं उसको ला करके सर्वप्रथम हम लोग क्या करते हैं, तो जो ये कुंडली जो ट्रांसफार्मर देख रहे हैं, ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से हम लोग जोड़ देते हैं। किसको जोड़ देते हैं, जो माने निवेशी वोल्टेज होता है उसको प्राथमिक कुंडली से क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और उसके बाद से क्या होता है कि जो माने जो आपके निर्गत वोल्टेज होता है वो द्वितीय कुंडली से निकलता है।
द्वितीय कुंडली से निकलता है। तो सुनो ध्यान से, अगर प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है और यदि द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या कम है तो वह ट्रांसफार्मर अपचाई ट्रांसफार्मर की तरह काम करेगा। वह हाई वोल्टेज को लेगा और लो वोल्टेज के क्या करेगा, देगा। और यदि प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या कम है, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या अधिक है, तो वह लो वोल्टेज को लेगा और हाई वोल्टेज को देगा। यही आपकी होती है ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि। लिखा जाएगा। अच्छा, एक चीज़ बता देते हैं बाबू, सब लोग समझेंगे कि अगर यहाँ पर आप NP लिखें तो यहाँ पर आपका EP होगा, EP। और बटन अगर NS लिखें तो यहाँ पर ES होगा। अभी दोनों क्या होता है पहले समझ लो। ये होता क्या है, आप चाहें तो NP बटा में NS लिख सकते हैं और यहाँ पर क्या लिखना चाहते हैं, यहाँ पर IP बटा में IS भी आप लिख सकते हैं। ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं। आप पूछ रहे होंगे सर ये का आप लिख रहे हैं, का लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं? कुछ रीज़न है। चाहे तो आप यहाँ पर NP बटा में NS बराबर EP कह रहे हैं VP बटा में VS लिख सकते हैं। सब ट्रांसफार्मर के क्रिया विधि के अंतर्गत आता है। ये है का आप NP को, N का मतलब क्या होता है, फेरों की संख्या, तो समझना है। N का मतलब क्या होता है, फेरों की संख्या। अब P का मतलब क्या होता है, प्राइमरी। P से प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, यानी प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या। और N का मतलब होता है फेरों की संख्या और S का मतलब होता है द्वितीय कुंडली में, और द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या। E क्या है बाबू, विद्युत वाहक बल है। E क्या है, विद्युत वाहक बल है। P क्या है, प्राथमिक कुंडली में, यानी सब समानुपाती हो गया तभी ऊपर के ऊपर नीचे के नीचे आया। तो यानी द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बलों की मात्रा। और ES है तो ES को क्या कहेंगे, ये प्राथमिक कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा, ये द्वितीय कुंडली में विद्युत वाहक बल होगा। ES का मतलब सेकेंडरी का मतलब द्वितीय, ये रहेगा तो विद्युत वाहक बल। वही INP, फिर वही बात होगा, प्राथमिक कुंडली में फेरों की संख्या, द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, प्राथमिक कुंडली में धारा। भाई I का मतलब धारा होता है, P का मतलब प्राथमिक कुंडली में धारा, द्वितीय कुंडली में धारा, प्राथमिक कुंडली में विभवांतर और द्वितीय कुंडली में विभवांतर। ये ट्रांसफार्मर की क्या रहती है, बातें रहती है, ट्रांसफार्मर की क्रिया विधि रहती है। कुछ समझ में आया, बताओ आप लोग को। अच्छा, एक और आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, सब लोग जानते भी होंगे कि ट्रांसफार्मर की दक्षता किसे कहते हैं। ट्रांसफार्मर की दक्षता, मिटा दे इसको। निर्गत शक्ति और जो निवेशित शक्ति है, निवेशित मतलब जो डाला जा रहा है, निर्गत मतलब जो निकल रहा है। तो निर्गत शक्ति और जो निवेशित शक्ति होती है, इसी का अनुपात को हम लोग क्या कहते हैं। अच्छा, इसको नीटा से प्रदर्शित करते हैं ना जी, इसे हम लोग नीटा से प्रदर्शित करते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। मिटा दें। अब माने ऐसा ना आश्चर्य में पढ़ रहे हो, लग रहा है कि कभी उसको देखे ही नहीं है। अरे सब पढ़ के आए हो बाबू, नीटा आ जाइए। ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता लिख सकते हैं। निर्गत शक्ति, इसको आप P आउट कह सकते हैं। जब तुम पढ़े तो बात क्यों कर रहे हो, कितना मेहनत लग रहा है पढ़ाने में, जानते हो। P आउट, P का मतलब होता है शक्ति, आउट का मतलब होता है निर्गत, इसको निर्गत शक्ति कहते हैं। तो निर्गत शक्ति तथा निवेशित शक्ति, इसको हम लोग कहते हैं P इनपुट का मतलब होता है निवेशी, P का मतलब पावर यानी शक्ति, के अनुपात को अंग्रेजी में रेशियो कहते हैं, के अनुपात को ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं, ट्रांसफार्मर की दक्षता कहते हैं। किसके निर्गत शक्ति जिसको आप P आउट कहते हैं तथा निवेशित शक्ति P इनपुट कहते हैं, कि अनुपात को हम लोग ट्रांसफार्मर की दक्षता
कहते हैं। चलिए इसका मात्रक चाहे इसका मान इसके बारे में लिखना है। क्या लिखोगे देखो ध्यान से, नीटा से नीटा लिख दो, चाहे कितने जगह ईटा भी लिखा होता है, इसको नीटा ही लिख लो। तो यहाँ पर लिख लेना है आपको निर्गत शक्ति, निर्गत शक्ति बटा में निवेशी शक्ति, निर्गत शक्ति बटा में निवेशी शक्ति। ठीक है, नीटा बराबर निर्गत शक्ति बटा में निवेशी शक्ति। ठीक है, अच्छा शक्ति बराबर पड़े हैं ना, इसको आप चाहें तो थोड़ा सा और निर्गत शक्ति के पी आउट लिख सकते हैं, आप पी इनपुट लिख सकते हैं। यन बराबर आप चाहें तो इसको देखो आउटपुट किससे होता है, बाहर किससे निकलता है, सेकेंडरी से ना। आप पी बराबर पड़े हैं भी गुणे आई होता है ना, तो यस कर लीजिए। आज इसको क्या लिख सकते हैं, भी पी गुणे आई पी। तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो यही आपका क्या होता है, देख लेना ट्रांसफार्मर की दक्षता। चलिए पढ़िए, टेस्ट भी देना आपको। ट्रांसफार्मर की दक्षता खत्म हो गया। एक होता है कि ट्रांसफार्मर में ऊर्जा की हानि, कि मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर जब ऊर्जा की हानि की बात करता है, तो ट्रांसफार्मर जब हम लोग प्रवाहित करते हैं तो जो हमको प्राप्त होता है, तो उसमें जो कुछ ऊर्जा के रूप में हानि भी हो जाती है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसफार्मर की हानि कहते हैं। ये थोड़ा सा नोट कर लो। तब हम लोग चल रहे हैं न्यूमेरिकल के पास। आराम से घबराइएगा मत न्यूमेरिकल में।